हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा ब्राइडल मेकअप। तो सबसे पहले हमें करना है फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे क्लाइंट की जो स्किन है दैट इज़ नॉर्मल टू ड्राई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेकअप करेंगे। एंड लेंसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर फ्रॉम डाहब इन द शेड कैट आई। बहुत ही अच्छे लेंसेज हैं, ब्राइडल मेकअप के साथ, ब्राइडल आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड हेज़ल कलर है ब्राउनिश में, बहुत सुंदर सा शेड है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको ईजिली। इसके बाद हम लगा रहे हैं टोनर। तो यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर टोनर फ्रॉम T&W यूज़ किया। उसके बाद फेस को ड्राई कर लेना है। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छे से इसको फेस पे अप्लाई करेंगे कि कहीं भी ड्राइनेस ना फील हो। तो बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर द फेस, मसाज करते हुए इसको एंड्स तक पूरे फेस पे हम लगाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आई मेकअप के साथ में। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल। एंड स्किन टोन आप देख ही सकते हो, मीडियम टू फेयर स्किन टोन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेकअप करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को हम ब्लेंड कर लेंगे डैब डैब करते हुए। एंड उसके बाद पाउडर लॉक कर देंगे। तो किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर से आप इसको पाउडर लॉक कर लीजिए। और क्लाइंट का जो आउटफिट है दैट इज़ रेड, जो ब्राइडल आउटफिट होता है बिल्कुल वैसा। एंड इसके साथ जो हम आई मेकअप करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो शेड उठाया है वो उठाया मस्टर्ड। इसको हमने अपर क्रीज पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। ब्राउन को मैंने कॉर्नर्स पर लिया और बहुत अच्छे से अगेन ब्लेंड कर दिया, सर्कुलर मोशन में लेते हुए मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आगे तक लेके जा रही हूँ। सो बेसिकली हमने अपर क्रीज पर लाइटर शेड रखा और उसके बाद क्रीज और कॉर्नर पर थोड़ा सा डार्कर शेड रखा दैट इज़ ब्राउन। इसके बाद सेंटर में हम फिल करेंगे शिमर शैडो। एंड शिमर शैडो आप अपना फेवरेट ले सकते हो, गोल्डन, कॉपर या शैम्पेन, जो आपको लगे कि बेस्ट आउटफिट वर्क के साथ या इनके स्किन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। और आई शेडो लगाने के बाद यहाँ पे मैं ब्राउ बोन को भी डिफ़ाइन कर लूँगी। सो ब्राउ बोन पर भी आप हाइलाइटर लगा दोगे, जिससे कि जो हमारा ब्राउ बोन है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा, प्रॉपर्ली दिखेगा। इससे हमारा आई मेकअप भी बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। एंड यहाँ पे अब मैं शिमर शेडो लगा रही हूँ गोल्डन कलर का, और आप देख सकते हो कितना सुंदर ये लग रहा है। एकदम से आई जो है वो पॉप आउट होने लग गई हैं, जो पहले इतनी सिंपल लग रही थी वो एकदम से पॉप आउट करने लगी, बहुत अच्छी से दिखने लगी। सो ये दैट्स वाई जब हम सेंटर में शिमर लगाते हैं स्पेशली इन ब्राइडल आई मेकअप, सो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड अगेन अब मैं कॉर्नर्स डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है ग्लिटर एप्लीकेशन की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो 2 वे जेल। पहले मैंने इसको ब्रश से लगाया, इसके एप्लीकेटर से, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको फैला दिया। और फैलाने के बाद मैं अब इस पर लगा रही हूँ अपना फेवरेट आई ग्लिटर दैट इज़ एनास्टासिया ग्लिटर इन द शेड इलेक्ट्रिक। ये मेरा फेवरेट ब्राइडल ग्लिटर है, सबसे सुंदर लगता है, किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मैच कर जाता है। एंड यस, यहाँ पे ग्लिटर लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है ना लैशेस पे, उसको हम क्लीन ब्रश के साथ में अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे। और इसके बाद बारी आती है आई लाइनर की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दिस मेबेलिन स्केच आई लाइनर। स्केच आई लाइनर का फ़ायदा ये रहता है कि बहुत इजीली लग जाता है एंड बहुत प्रिसाइसली लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से मोटा लग गया या कुछ, और इसके सूखने का भी वेट नहीं करना पड़ता है। सो अपने अपने बेनिफिट्स हैं स्केच आई लाइनर के। एंड इसके बाद बारी आती है आईलैश कर्ल की। आईलैश कर्ल के लिए मैंने यूज़ किया वेगा आईलैश कर्लर। उसके बाद हमने लगाया मस्कारा। मस्कारा इज़ फ्रॉम मेबलिन स्काई हाई, बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा है। एंड वाटरप्रूफ मस्कारा ही लगाना है आपको ब्राइड्स पे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाती हैं शादी वाले दिन पे। एंड इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, खासकर आइज़ पे, जो कि वाटरप्रूफ ना हो। तो हर चीज़ आपको वाटरप्रूफ यूज़ करनी है। एंड इसके बाद जितना भी फॉल आउट हुआ था आइस के नीचे, उसको हम क्लीन कर लेंगे, चाहे वो ग्लिटर पार्टिकल्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एंड इसके बाद हम वापस से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और लगाएंगे जहाँ जहाँ से हमने क्लीनिंग करी है। और उसके बाद हम बाकी का अपना फेस मेकअप स्टार्ट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हटाने के बाद दोबारा लगा दिया तो क्या फ़ायदा हुआ, इससे अच्छा है कि बार बाद में लगा देते। तो इसका रीज़न ये रहता है कि स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका, खासकर आपके क्लाइंट की स्किन अगर ड्राई है, तो आपको उसके बैठते ही, चेयर पे बैठते ही मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है, ताकि वो जब तक आप आई मेकअप कर रहे हो स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से। तो इसीलिए आपको पहले भी लगाना, और बाद में अगर थोड़ा सा हट भी जाए तो दोबारा लगा दो। उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से स्किन प्रेप हो जाएगा। और देखो अभी हम लिप बाम भी लगा रहे हैं, जिससे कि लिप्स भी हाइड्रेट हो जाएंगे। ये सारे स्टेप्स हमें बेस लगाने से पहले बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं।
इसके बाद ग्लो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर फाउंडेशन प्राइमर। इससे हमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम लगाते हैं तो बहुत प्यारा सा ग्लो मिलता है आफ्टर मेकअप। आप देखना कितना नेचुरल सा ग्लो आ जाता है एक। और इसके बाद बारी आती है कंसीलिंग की। तो जहाँ भी इनके एक्ने मार्क्स थे, पुराने ओल्ड स्कार्स थे या डार्क सर्कल्स थे, वहाँ वहाँ पे मैंने लगाया एक शेड डार्कर कंसीलर फ्रॉम टू फेस्ड इन द शेड वार्म सैंड। और इसको फिंगर से ही मैं डैब डैब करके अच्छे से कवरेज दे रही हूँ। एंड यहाँ पे हम ब्लेंडर का यूज़ थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि जब हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए तो हम फिंगर का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ मेकअप फॉरएवर HD फाउंडेशन। और इसको मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। एंड इफ़ यू नो मी एंड वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़ तो आपको पता ही है कि मैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल भी हैवी हैवी बेस नहीं लगाती हूँ। सो माय फंडा इज़ सिंपल कि मुझे नेचुरल रखना है मेकअप और बिल्कुल भी हैवी नहीं करना है, चेंज नहीं करना है पर्सन को। आई जस्ट नीड टू एनहांस द फीचर्स। तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया बंदा ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ नीड है वहाँ वहाँ पे कवरेज ज़्यादा देनी है बस। और जहाँ नीड नहीं है वहाँ बिल्कुल नेचुरल यानी कि कम से कम प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा बेस पसंद है या आपके क्लाइंट को पसंद है फुल कवरेज हैवी मेकअप तो आप वैसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। इसके बाद करेंगे हम क्रीम हाइलाइटिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल। और थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी में मैंने इसको लगाया है जस्ट टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाया और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे मेरा फेवरेट क्रीम ब्लश। सो क्रीम ब्लश से इतना अच्छा लुक आ जाता है ना, एकदम नेचुरल नेचुरल सा जो फ्रेश लुक निकल के आता है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर आप सिर्फ पाउडर ब्लश लगा रहे हो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर लॉक कर रहे हो, पाउडर ब्लश लगा रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। सो येस, दिस इज़ माय फेवरेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो क्रीम ब्रश हमने लगा लिया है, उसको ब्लेंड भी कर लिया बहुत ही अच्छे से। इसके बाद बारी आती है पाउडर लॉकिंग की। पाउडर लॉकिंग के टाइम पे ध्यान रखना है जितना भी अंडर आइज़ पे क्रीज लाइंस है उसको पहले ब्लेंड करेंगे और उसके बाद ही हम पाउडर लॉक करेंगे। मेन जो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है अंडर आइज़ पे लगाया, उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग पफ में रह गया था वो मैंने ऑल ओवर द फेस लगा दिया। इसके बाद हम नेक को भी साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे। नेक पे हमने मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन लगाया और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैं नेक पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहननी होती है नेक में, जिस वजह से वो अगर बहुत ज़्यादा क्रीमी हमने फाउंडेशन कर दिया या ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया तो ज्वेलरी के साथ मिलके वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब चिपक सा जाएगा उस पर। इसीलिए कम प्रोडक्ट लगाना है। पाउडर लॉक भी कर देंगे इसको, फिर NC25 से पाउडर लॉक कर लिया हमने मैक के। एंड यहाँ पे इसके बाद हम कर रहे हैं हूला ब्रॉन्ज़र यूज़। और जो भी हमारे कॉन्टूर पॉइंट्स होते हैं उस पर हम इसको अप्लाई कर लेंगे मिनिमल क्वांटिटी में। मुझे हैवी कॉन्टूर बिल्कुल भी नहीं पसंद तो इसीलिए आई एम जस्ट डूइंग द ब्रॉन्जिंग। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आईफोन हमने स्विच किया था, दूसरा आईफोन रखा था। सो उसमें सेटिंग काफ़ी ज़्यादा अलग थी तो इस वजह से हो सकता है कि आपको बीच बीच में ये डार्क भी दिखे मेकअप, क्योंकि लाइटिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई एकदम से। और यहाँ पे आधी लाइट्स जल रही थी आधी नहीं जल रही थी, तो आईफोन की सेटिंग भी नहीं हुई हुई थी। सो इसीलिए मुझे बस ये था कि आपको थोड़ा सा टेक्सचर स्किन पे मैं ब्राइडल मेकअप कैसा करना है नेचुरल वाला वो बता दूँ। सो उस पर आप ध्यान देना कि क्या क्या स्टेप्स हैं। लाइटिंग्स पे अभी आप ध्यान मत देना, वो फाइनल लुक आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो इनकी। एंड दोनों सिस्टर्स थी मेरे पास आई थी रेडी होने के लिए एंड दे वर माई ओल्ड क्लाइंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो एग्जैक्टली 2 या 3 इयर्स बैक इनकी सिस्टर की वेडिंग थी और सेम डेट पे अब इनकी वेडिंग हो रही थी। एंड यस, यहाँ पे हमने ब्राउज़ कर रहे हैं। ब्राउज़ के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन ब्राउ डिफाइनर इन द शेड नेचुरल ब्राउन। और उसके बाद बारी आती है लैशेज़ की। अगेन लैशेज़ भी हम मीडियम वेट ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगाएंगे। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। मैक का काजल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया आपको वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं। अगर क्लाइंट इमोशनल भी हुई तो भी उनका कुछ मेकअप नहीं फैलना चाहिए। सो यस, इसके बाद हम लगा रहे हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन शैडो अंडर आइज़ पर।
और बहुत ही अच्छे से छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ में हम इसको लगाएंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे यूजिंग एनी फ्लफ़ी ब्रश जो कि साफ़ होना चाहिए। उसके बाद आप लगाओगे अपना फेवरेट स्प्रे, तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स स्प्रे, जिससे कि बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा और मेकअप काफ़ी हद तक सेट भी हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन, या फिर आप हैंडी फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और साथ साथ ही यहाँ पे मैं लिप्स भी कंप्लीट कर रही हूँ, तो ब्राउन कलर के लिप लाइनर से मैं लिप्स करूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग भी कर रही हूँ। सो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा हाइलाइटर इन द शेड शैम्पेन, और फ़ैन ब्रश के साथ में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि ये फ़ैन ब्रश कौन सा है, तो ये मुझे बेली के ब्रश सेट में मिला था और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अब मैं नायका के ब्राउन लिप लाइनर से अच्छे से लिप लाइनिंग कर रही हूँ और उसके बाद अपना फेवरेट हुडा ब्यूटी का लिप शेड मैं अंदर फिल करूँगी। एंड यहाँ पे हमने बीच बीच में ना, वैसे ब्राइड से पूछते रहना चाहिए अगर उन्हें कुछ खाना पीना हो या थोड़ा सा ब्रेक लेना हो, इसीलिए हम मार्जिन से 3 आवर्स पहले क्लाइंट को बुलाते हैं। सो मेक श्योर क्लाइंट जो है वो रेस्ट करते रहे, नैप ले लें बीच में और कुछ कॉफ़ी ब्रेक ले लें। और इसके बाद लैशेज़ अब अपनी फेवरेट आईलैश ग्लू के साथ में स्टिक कर देंगे। सो जो करंट मेरी फेवरेट आईलैश ग्लू है दैट इज़ PAC आईलैश ग्लू, और इससे हमने लैश को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है। और ड्राई करने के बाद बारी आती है अगेन लिपस्टिक कंप्लीट करने की। सो पहले मैं लिप लाइनर से ही लिप्स की लिप्स फिल कर लेती हूँ और उसके बाद मैं लगाती हूँ लिप शेड। सो लिप शेड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया दैट इज़ हुडा का बॉम्बशेल। मेकअप कंप्लीट होने के बाद दो तीन चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं करना, दैट इज़ एक तो कॉलर बोन हाईलाइट करनी होती है, उसके बाद आपको लिप्स अच्छे से डिफाइन करने हैं, लैशेस को अच्छे से नीट कर देना है क्योंकि काफ़ी बार पाउडर लग जाता है लैशेस पे और अलग अलग दिखती हैं काफ़ी बार लैशेस, ओरिजिनल और जो आर्टिफिशियल वाली होती है दोनों अलग अलग दिखती है, तो उनको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। लोअर लैशेस पे मस्कारा बहुत ज़रूरी है, और जहाँ आपने लैश लगाई है उस पर स्केच आई लाइनर का एक और कोट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे हमने ज्वेलरी पहना के इनका पूरा लुक कंप्लीट किया एंड हेयर इज़ हर फाइनल लुक। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मोर लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।